हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। रिफ्लेक्शन चैप्टर के इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में। इस सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का टॉपिक इमेज। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जब भी लाइट रेज किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट भी होती है। तो जब दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करे, हो सकता है वो एक्चुअल में कट करे या हो सकता है कि वो वर्चुअली एक दूसरे को कट करे, तब उस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर इस चीज़ को अगर डायग्रामेटिकली समझे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई सरफेस है, यहाँ पे दो रेज को ले लेते हैं जो इस पे इंसिडेंट हो रही है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आई और ये यहाँ पे स्ट्राइक की। तो इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से वो रिफ्लेक्ट भी होगी कुछ इस तरीके से, और दूसरी वाली इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है, तो इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करें। ये जो कटिंग है हो सकता है ये रियल हो या वर्चुअल हो। अब हम बात करते हैं कि इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इमेज। तो जो इमेज है वो तो दो टाइप के होते हैं, पहला है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअल में यानी रियल में कट कर रही होती है, और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को रियल में कट नहीं कर रही होती है, वो उसको वर्चुअली या फिर इमेजिनरी कट कर रही होती है। अब ये क्या होता है ये आपको तब और क्लियर होगा जब आप इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो अगर आप पहले डायग्राम को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है और इसमें क्या हो रहा है कि दो रेज इस पर इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरीके से, और इंसिडेंट होने के बाद जो रेज हैं वो एक दूसरे को कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है, तो इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है। तो हमें पता है कि जो रियल इमेज होता है वो कब बनता है, जब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को एक्चुअल में रियल में कट कर रही होती है। तो यहाँ पे रियल में कट कर रही है, इसलिए इस तरह का जो इमेज होगा उसको हम लोग कहेंगे रियल इमेज। और अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो इस केस में देखते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से दो रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, और इंसिडेंट होने के बाद ये जो रेज है वो कुछ इस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अगर आप इन दोनों रेज को अगर आप देखें तो ये जो दोनों रेज हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ इस तरीके से बढ़ रही है और ये इस तरीके से, ये डाइवर्जिंग रेज है। तो डाइवर्जिंग रेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, हमेशा वो बढ़ता ही चला जाएगा, जिस वजह से ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, अगर इन रेज को, रिफ्लेक्टेड रेज को अगर पीछे की ओर हम शिफ्ट करें तो ऐसा अपीयर होता है कि ये रेज इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है या फिर इस वाले पॉइंट से निकलती हुई अपीयर हो रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। यानी जो वर्चुअल इमेज है वो रियल इंटरसेक्शन से तो नहीं बनता है, वो बनता है इमेजिनरी या फिर वर्चुअल इंटरसेक्शन से। तो ये था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस। तो बस आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली कि इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट करें। रियल इमेज तब बनता है जब रेज एक दूसरे को एक्चुअल में रियल में कट कर रही हो, और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन तब होता है जब रेज एक दूसरे को वर्चुअली कट कर रही हो। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है इसको। तो अगर रियल इमेज की बात करें तो इसमें पहला डिफरेंस ये होता है कि इस केस में जो भी लाइट रेज हैं, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो एक दूसरे को एक्चुअल में मीट कर रही होती है या कट कर रही होती है। और वर्चुअल वाले केस में क्या होता है कि ये एक्चुअल में कट नहीं कर रही होती है। जैसा कि इस केस में आपने देख चुका है प्रीवियसली कि यहाँ पे एक्चुअल में कटिंग हो रहा है और यहाँ पे एक्चुअल में कटिंग नहीं हो रहा है, उसको वर्चुअली पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो रियल इमेज में क्या होता है कि जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड कहने का मतलब ये होता है कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा होगा। यानी अगर आप किसी ऐसे मिरर के पास गए जो रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो आपका जो इमेज होगा तो उसमें सिर नीचे और जो पैर होगा वो ऊपर दिखेगा। और अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो इसमें जो इमेज है वो इरेक्ट बनता है, यानी सीधा बनता है, जैसा कि आपके घर में रखा हुआ प्लेन मिरर। अगर तीसरे डिफरेंस की बात करें तो रियल इमेज के केस में जो इमेज होता है उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिनेमा हॉल में जो स्क्रीन होता है
वो एक परफेक्ट एग्जांपल है रियल इमेज का। जो भी उसमें इमेज होता है, चल रहा होता है, उसको हम एक स्क्रीन पे उतार पाते हैं, तो इसको कहते हैं रियल इमेज। यानी रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं। और अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो इसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं ऑन स्क्रीन, क्योंकि जो भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, अगर प्लेन मिरर की बात करें तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है मिरर के पीछे, तो उसको हम लोग किसी स्क्रीन पे जैसे सिनेमा हॉल में कर पाते हैं वैसे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो रियल इमेज में जो इमेज होगा उसको स्क्रीन पे उतारा जा सकता है, और जो वर्चुअल इमेज है उस केस में नहीं उतारा जा सकता है। जो फोर्थ डिफरेंस है वो है कि रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, यानी मिरर के सामने बन रहा होता है। तो अगर आप इस केस में देखें, सिनेमा हॉल वाले केस में, तो जो रियल इमेज है वो सामने में बन रहा है। लेकिन अगर आप वर्चुअल इमेज की बात करें तो इसमें जो इमेज बन रहा होता है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा होता है। जैसे अगर आप प्लेन मिरर की बात करें तो जो इमेज बन रहा होता है वो मिरर के पीछे बन रहा होता है। तो ये था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंसेस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। एंड ऑल द बेस्ट।